ये सीधी सादी दिखने वाली नैनी तो कमाल की निकली। उसने न सिर्फ दोनों बच्चों को संभाल लिया बल्कि घर के मालिक और मालकिन दोनों को ही अपने बस में कर लिया। एक तरफ वो मालिक के साथ प्यार में डूबी है तो दूसरी तरफ मालकिन के साथ भी उलझी हुई है। इसे देखकर कोई भी कहेगा क्या बात है। 40 की उम्र पार करने और 2 बच्चों के बाद भी मैरी आज भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत टैलेंटेड भी थी। वो एक जानी मानी सस्पेंस नॉवेल राइटर थी। लेकिन जब से उसकी शादी अमीर बिजनेसमैन जॉन से हुई, मैरी अपना ज्यादातर ध्यान अपने परिवार पर ही देने लगी। इस वजह से उसने अपने काम को नजरअंदाज कर दिया और पिछले कुछ सालों में कोई अच्छी किताब नहीं लिख पाई। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैरी और उसके पति जॉन, हालांकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे, पर उनका रिश्ता अब भी बहुत अच्छा था। बस हाल ही में जब भी दोनों करीब आते, मैरी को महसूस होता था कि जॉन में पहले जैसी बात नहीं रही। इस वजह से मैरी सोचने लगी कि क्या प्रॉब्लम उसके पति में है या फिर शायद अब उसमें पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। पूछने पर पता चला कि असल में उसके पति के इन्वेस्टमेंट में कुछ दिक्कत आ गई थी। अब पति मुश्किल में हो तो पत्नी का साथ देना तो बनता ही है। इसलिए मैरी ने फैसला किया कि वो फिर से नॉवेल लिखना शुरू करेगी। लेकिन फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। जब उसकी दोस्त शार्लेट ने उसकी परेशानी सुनी तो उसने मैरी को एक नैनी रखने की सलाह दी और उसे एक होम सर्विस सेंटर के बारे में बताया। ये एक बहुत ही हाई एंड सर्विस सेंटर था जो बेहतरीन नैनी मुहैया कराता था। सब अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, अच्छे खानदान की और खूबसूरत लड़कियां थी, पर मैरी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। जब उसने अपने पति जॉन को फोन किया तो जॉन को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही है। तभी साइकिल चलाती हुई एक लड़की अंदर आई। उसका नाम था ग्रेस और वो भी इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे देखते ही मैरी उसकी मासूमियत और चंचलता पर फिदा हो गई। जब तक मैरी कॉफी बनाती, ग्रेस ने एक किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। ये देखकर मैरी बहुत इंप्रेस हुई। तभी पब्लिशर का फोन आ गया जो किताब के बारे में पूछ रहा था। जब वो बात करके बाहर आई तो ग्रेस दोनों बच्चों के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। मैरी ने फौरन फैसला कर लिया कि यही लड़की ठीक है। ग्रेस सच में बहुत काबिल थी। सिर्फ एक हफ्ते में ही पूरा परिवार उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। यहाँ तक कि उसकी दोस्त शार्लेट भी उसे देखकर हैरान थी और वैसी ही नैनी रखना चाहती थी। तभी दोनों बच्चे भाग कर आए और कहने लगे कि उन्हें स्विमिंग करनी है। ग्रेस ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो मदद कर सकती है। इसके बाद उसने पिंक कलर की स्विमसूट पहनी और उसका खूबसूरत फिगर साफ नजर आ रहा था। तभी शार्लेट ने अचानक कहा, वो इतनी परफेक्ट और मासूम है, तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं होती। मैरी ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। तभी उसका पति जॉन भी घर आ गया। आते ही वो सीधे हॉट स्विमसूट पहनी ग्रेस से बात करने लगा। ये देखकर दोनों शादीशुदा औरतों को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन कहानी ने तो एक बिल्कुल ही अलग और अजीब मोड़ ले लिया। ग्रेस मैरी का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी। जब मैरी आराम करती तो वो उसके लिए प्यार से नाश्ता तैयार करती। जब मैरी के पैर में चोट लगी तो वो सबसे तेजी से भागी और घुटनों के बल बैठकर मैरी के घाव को साफ करने लगी। ये देखकर मैरी बहुत इमोशन हो गई। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो ग्रेस को शॉपिंग पर ले गई। जब ग्रेस कपड़े बदल रही थी तो उसकी हॉट बॉडी देखकर मैरी को उससे जलन होने लगी। अपने ढलते शरीर के बारे में सोचकर मैरी का कॉन्फिडेंस अचानक कम हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका पति उसे नापसंद न करने लगे। उसने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में भी सोचा, लेकिन उसके पति ने कहा कि खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता, वो उसे वैसी ही प्यार करता है जैसी वो है। तभी ग्रेस बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई और बोली कि उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैरी खुशी खुशी मान गई। पर अगले दिन मैरी ने महसूस किया कि ग्रेस के बिना उसे बहुत बेचैनी हो रही है। वो उठकर आंगन में टहलने लगी। तभी उसने देखा कि काम पर लौटी ग्रेस कपड़े बदल रही है। ये नजारा मैरी के दिमाग में बस गया और वो उसे भुला नहीं पाई। यहाँ तक कि उसके मन में अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। जब उसने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो शार्लेट को लगा कि वो बस अपनी नॉवेल में ज्यादा ही डूब गई है। उसने मैरी को ये भी याद दिलाया कि वो ग्रेस से सावधान रहे और उसे घर पर हावी न होने दे। पर मैरी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर ग्रेस अपना पूरा दिल उस पर जो लुटाती थी। एक दिन मैरी समंदर किनारे धूप सेंक रही थी और नैनी बड़े प्यार से उसे सनस्क्रीन लगा रही थी। उसके सनस्क्रीन लगाने के तरीके से मैरी के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे खुद को शांत करने के लिए फौरन पानी में कूदना पड़ा। ये देखकर ग्रेस ने भी एक सेक्सी स्विमसूट पहना और पूल में कूद गई। दोनों पानी में खूब हंसी मजाक करने लगी और फिर कमरे में आकर डांस करने लगी। इसके बाद से चाहे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या बाहर खाना खाना, मैरी हमेशा ग्रेस को साथ ले जाती। धीरे धीरे ग्रेस घर का एक अहम हिस्सा बन गई और ग्रेस भी अब मैरी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मैरी जब नहाती तो ग्रेस उसके लिए दूध और फूलों की पंखुड़ियां लेकर आती। साथ ही वो उसे एक खास तरह का मसाज भी देती जिसे मैरी मना नहीं कर पाती थी। लेकिन पलक झपकते ही ग्रेस गायब हो जाती, जैसे ये सब बस एक सपना हो। मैरी को लगने लगा था कि हाल ही में उसे लिखने के लिए नए नए आइडियाज आ रहे हैं, इसलिए उसने अकेले में काम करना शुरू कर दिया। उसका बेटा बस अपनी माँ को ढूंढने जाने ही वाला